बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बिल आखिर वो मरहला आ गया, वो मौका आ गया जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार था। आखिरी झलक कप्तान की 5 अगस्त 2023 को पाकिस्तानी कौम ने देखी और आज ठीक एन 285 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब को पेश किया गया तो इमरान खान साहब की झलक लीक्ड तस्वीर के जरिए सामने आ गई। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफे ज़ाब्ता जाकर और जो एक नॉर्म है उसके खिलाफ जाकर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की, लेकिन इमरान खान ने आज सबकी बैंड बजा के रख दी है और कमरा अदालत की तीनों स्क्रीन्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में तीनों बड़ी बड़ी स्क्रीन्स जो तीनों साइड्स पे लगी हुई थी, जहां नजर उठाते थे वहां पर इमरान खान साहब नजर आते थे। इमरान खान साहब ने आज बहुत कुछ कम्युनिकेट कर दिया है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी बातों से और अपने तर्जे अमल से। कप्तान की तस्वीर लीक करने वाला भी सामने आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट में दौड़ें लग गईं। जब इमरान खान साहब की एक तस्वीर आई सामने तो पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो हिल के रह गया। और जब एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ये लाइव क्यों नहीं दिखा रहे, तो काजी साहब ने कहा बैठ जाओ अपनी जगह पर। आज कप्तान ने सबको हिलाकर रख दिया और मैं आपके सामने पूरी समात का एक एक करके अहवाल रखता हूं। आंखों देखा हाल जो है वो मैंने आपके सामने रखना है। और कप्तान की जो शर्ट के 2 बटन खुले हैं उनसे भी ये खौफजदा हैं। इमरान खान से तो खौफजदा थे, इमरान खान की शर्ट के बटन जो हैं उनसे भी निजाम के करता धरता और उनके टाउट खौफ ज़दा हैं। अब सबसे पहले नाज़रीन किराम आप ये देखें कि काजी फाइज ईसा साहब ये फैसला दे चुके हैं कि जी और जो कमेटी है जजेस की वो भी ये फैसला कर चुकी हुई है कि हम जितने पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस होंगे उन्हें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल 2 दिन पहले तक 10,000 सब्सक्राइबर्स पर था, इस वक्त वो 70-80 हजार सब्सक्राइबर्स पर जा चुका है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने पिछला, अब ये नैब केस जो है तरामीम का, ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, ये मैं नहीं कह रहा, इसकी पिछली समात बराह रास्त थी। आज की समात में ऐसा क्या हो गया कि काजी फाइज ईसा साहब जो है उनकी अदालत में ये समात बराह रास्त नहीं दिखाई गई। ऑल्दो खान साहब कमरे अदालत में वीडियो लिंक पर जब आए तो शुरू में तस्वीर भी नहीं आ रही थी और हमें सिर्फ इतना पता चला कि सी ग्रीन रंग की या लाइट ब्लू रंग की इमरान खान साहब ने एक शर्ट पहनी हुई है। और इस सब के अंदर काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से अब सब कह रहे हैं कि एक जो अनऑफिशियल बैन लगा हुआ है ना इमरान खान साहब के ऊपर, उनका नाम लेने पर, उनकी तस्वीर दिखाने पर, काजी साहब ने आज उसे एंडोर्स कर दिया है। बहुत से सवालात हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं कि काजी साहब ने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये आपको भी इसका जवाब पता है, ये जवाब मुझे भी पता है और ये बड़ा वाज़ेह अंदाज में पता है। अब इस सब में जो चीजें हुई हैं मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। जब इमरान खान साहब जो है उन्हें अडियाला जेल के कमरा अदालत से पेश किया गया, ई कोर्ट से पेश किया गया, मैं आपको उस कमरे के बारे में भी डिटेल्स बताऊंगा, उसका पूरा एक खाका और मंजरनामा जो है वो भी मैंने आपके सामने उठाना है। लेकिन पहले आप ये देखें कि इस समात के दौरान जो खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल हैं, बाकी किसी ने तो इस पर क्या बात करनी थी, खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने अदालती कार्रवाई लाइव ना दिखाने का नुक्ता उठाया। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं हो रही। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने जब ये पॉइंट उठाया तो काजी साहब ने क्या कहा इस पर, काजी साहब और क्या करते और वो कर क्या सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने एडवोकेट जनरल केपी को अपनी जगह पर बैठने की हिदायत कर दी कि आप जाएं अपनी जगह पर बैठें। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि ये सूरत हाल कितनी है और ये क्या इनके ज़हन में चल रहा है। अच्छा, मैं बाकी डिटेल्स भी रखता हूं, लेकिन इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, क्योंकि आज पूरी पाकिस्तानी कौम को 285 दिन के बाद दीदारे मुर्शद हुआ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हसन अयूब साहब हैं, आपको पता है कि मुक्तदरा के तर्जुमान की हैसियत रखते हैं, एक बड़े अहम सहाफ़ी हैं, तो वो भी कमरा अदालत में पहुंचे, खान साहब के नाक़िद हैं, तो उन्होंने पहले ही बता दिया ये तस्वीर आने से पहले कि इमरान खान ने अपनी शर्ट के सामने वाले दोनों बटन जो हैं वो खोलकर वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी की है और पेश हुए हैं। इसको कहते हैं अदालती एहतराम। यानी हसन अयूब साहब जो हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम था इस सारे मामले के अंदर कि इमरान खान इस तरह से क्यों बैठे हैं। अच्छा, मैं आपको इमरान खान साहब का पूरा तर्ज अमल बताता हूं कि उन्होंने ये अदालती समाअत सुनी कैसे और ये जो तस्वीर लीक हुई इसके बाद काजी साहब ने इमरान खान साहब की वीडियो मिनिमाइज करवा दी। ये भी हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में।
اب नाज़रीन करम सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब की तस्वीर अचानक सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत से जब वायरल हुई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दौड़ें लग गई, अदालती अमला और पुलिस जो है वो पता लगाने की कोशिश करते रहे कि यह तस्वीर किसने खींची। अब इस सब के अंदर जो मेरे पास खबर पहुंची सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो हमने विटनेस किया और वहां पर चीजें देखी गई, सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने तस्वीर वायरल होने पर तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस की इंतजामिया और स्टाफ को सीसीटीवी कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदही करने की हिदायत। पुलिस तस्वीर को वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। तस्वीर कोर्ट रूम के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई। अच्छा, इस सब के बाद जब यह खबर कि इमरान खान साहब की तस्वीर आ गई है, काजी साहब ने उस पर कुछ नहीं किया कि एडवोकेट जनरल केपी को भी चुप करा दिया, लेकिन काजी साहब की अदालत में जब यह बात पहुंची कि खान साहब की तस्वीर है, तो अब होता यह है कि जब आप लाइव आ रहे होते हैं या स्काइप के जरिए या किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए, ये नॉर्मल मीडिया के लोग या जो जूम मीटिंग्स वगैरह करते हैं लोग, वो इस बात को समझ भी सकते हैं, इसका इदराक भी है उन्हें। इसमें नाज़रीन किराम होता यह है कि इन्होंने क्या किया कि इमरान खान साहब जब तक कार्रवाई सुन रहे थे, अब उस दौरान खान साहब की एक एक मूवमेंट रिपोर्ट हो रही थी, एक एक चीज रिपोर्ट हो रही थी, तो फिर इन्होंने इमरान खान साहब की वीडियो को ही मिनिमाइज कर दिया। इमरान खान साहब की जो वीडियो है उसे तक मिनिमाइज कर दिया गया। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि सिस्टम किस कदर खौफजदा है, यानी उसे साइड विंडो में डाल के ताकि खान साहब तीनों स्क्रीन जो सुप्रीम कोर्ट की लगी हुई हैं उनके ऊपर नजर ना आ सकें। अच्छा, अब हुआ यह है, इमरान खान साहब जिस कमरे में बैठे हैं, मैं उस कमरे के हवाले से पहले डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। इस हवाले से जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं नाज़रीन किराम, वो ये हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से जो चीज है वो बताया गया है कि ये जो अडयाला जेल का कमरा है जिससे इमरान खान साहब को लाइव लाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ये कमरा बेसिकली जहां पर जो अडयाला जेल के अंदर एक कमरा अदालत बनाया गया है, कमरा अदालत है अडयाला जेल के अंदर। ये पीछे जो व्हाइट दरवाजा है इमरान खान साहब के पीछे, मैं इसका भी बताता हूं, इस दरवाजे के बिल्कुल सामने वो कमरा अदालत है जिसमें खान साहब का ट्रायल होता है। और इसी गैलरी के अंदर, लॉबी के अंदर मीडिया गैलरी भी है जहां पर साफी जाकर बैठते हैं। जब खान साहब का साइफर केस सुना जा रहा था तो दूसरे एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब इसी कमरे जिसमें खान साहब बैठ के लाइव आए हुए हैं, इसी कमरे से जज मोहम्मद बशीर साहब इसमें इंतजार कर रहे थे कि पिछला केस खत्म होता है तो फिर मेरी बारी आएगी, मैं केस सुनूंगा। और इस केस इसी में फैसला सुनाने से एक दिन पहले वो गिरते गिरते भी बचे थे, जहां पर यह भी खबर आई थी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं उन्हें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब खान साहब की वीडियोस जो हैं वो तो मिनिमाइज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको अब इमरान खान साहब के हवाले से बता दूं कि खान साहब ने इस सब के दौरान अपनी जो तस्वीर वायरल हुई है उसमें भी आप देख सकते हैं इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज, जैसे कोई बंदा तमाशा देख रहा होता है ना, कि उसके सामने एक तमाशा चल रहा होता है, या जो वो कहते हैं कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। अब खान साहब के हाथ में पानी की बोतल थी, 2 बोतलें साथ पड़ी हुई थी, खान साहब आहिस्ता आहिस्ता सिप्स भी ले रहे थे पानी की बोतल के। अब जो मेरी खान साहब के करीबी लोगों से बात हुई है, क्योंकि मैं खुद भी खान साहब से काफी दफा मिल चुका हूं, खान साहब का वजन लूज हुआ है, खान साहब ने वेट जो है वो लूज किया, लेकिन खान साहब का जो फिटनेस लेवल है वो 2015, 16 या 17 वाले फेज में जो इमरान खान साहब का फिटनेस लेवल था ना, उस फिटनेस लेवल पे खान साहब दोबारा पहुंच गए हैं। अगर आपको याद होगा तो उस टाइम पे खान साहब की ऐसी ही तस्वीर होती थी और खान साहब का वेट थोड़ा बड़ा है पिछले 4-5 साल में, तो वो वेट लूज करके खान साहब वापस फिट है। और खान साहब की बॉडी लैंग्वेज तो ये है कि इस सारी समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने पुलिस वाले को बुलाया साथ, और क्योंकि अब ये कौम तो नहीं देख सकती, लेकिन कमरा अदालत में मौजूद लोग तो ये सब देख रहे थे। खान साहब ने जब पुलिस वाले को बुलाया कि इधर आओ, बात सुनो, ये मेरे चेहरे पे इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी लाइटें क्यों पड़ रही हैं, ये लाइटें ठीक करो, एडजस्ट करो, मुझे इरिटेट कर रही हैं। तो पुलिस वाले ने फिर क्या करना था, उसने ठीक ही करनी थी वो लाइटें, तो पुलिस वाले ने वो लाइटें शाइटें भी ठीक की। फिर इसके साथ साथ खान साहब आहिस्ता आहिस्ता पानी के सिप्स भी ले रहे थे, खान साहब कभी ऐसे बैठ रहे थे, और फिर खान साहब ने अपनी स्ट्रेचिंग भी की। स्ट्रेचिंग में मैं आपको बता दूं खान साहब ने क्या क्या किया। एक ये जो बाजू नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, बाजू अपनी इस तरह गर्दन के पीछे ले जाके खान साहब ने अपनी जो स्ट्रेचिंग है वो की। और जब वो समाअत सुन रहे थे साथ साथ खान साहब अपने कॉन्फिडेंस में थे, ये बॉडी लैंग्वेज होती है जो अगले के ऊपर असर डालती है। फिर खान साहब जो हैं उन्होंने अपने बाजुओं को इस तरह घुमा के अपनी स्ट्रेचिंग की, एक्सरसाइज करते रहे। फिर अपनी गर्दन जो है वो इस तरह घुमा के, जो स्ट्रेचिंग नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप एक्सरसाइज के बाद भी करते हैं, तो इमरान खान साहब वो भी करते रहे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये तो हम विटनेस कर रहे थे और ये सारी की सारी चीजें हम देख भी रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं। अच्छा, अब जरा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो तस्वीर है इसके लिए ये बंदे ढूंढ रहे थे किसने बनाई किसने नहीं बनाई, तो पीटीआई के रहनुमा जी शौकत बसरा साहब, उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर बनाने का एतराफ कर लिया और उन्होंने कहा कि मैंने बनाई है इमरान खान की तस्वीर, मैं किसी से नहीं डरता, और अगर मैं डरता होता किसी से तो मैं अदालत ना आता। शौकत बसरा ने साफियों से गुफ्तगू करके खुद ही कह दिया है कि जी इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनकी तस्वीर मैंने बनाई है। तो शौकत बसरा साहब ने खुद ही एतराफ कर लिया है, उन्होंने खुद ही ये बात सबके सामने कह दिया कि इमरान खान की तस्वीर मैंने बनाई है
اور یہ بہادری ہوتی ہے. جو بھی کاروائی کرنی ہے میرے خلاف کر لو, سپریم کورٹ رولز کی خلاف ورزی. مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی آپ دیکھ لیں, محمد مالک صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کے اینڈ پہ انہوں نے پتا ہے کیا لکھا ہے کہ قاضی صاحب کی عدالت نے جو پہلی پلک انہوں نے جھپک لی, اور یہ جو انہوں نے براہ راست نشریات نہیں دکھائی, تو انہوں نے اینڈ پہ کیا لکھا ہے قاضی صاحب کے لیے, انہوں نے لکھا ہے جب آپ کسی کے لیے افسوس کرتے ہیں نا اور کسی کی حالت زار کے اوپر آپ کو افسوس ہوتا ہے, تو اس سب کے اندر انہوں نے قاضی صاحب کے حوالے سے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اور اس وقت ساری جگہوں پر یہ سب چل رہا ہے, لیکن کپتان نے سب کی دوڑیں لگوا دی ہیں. پورے کا پورا سوشل میڈیا عمران خان صاحب کی جو ایک جھلک ہے اس کے اوپر ہل چکا ہے. اور ابھی مزید چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. خان کا کانفیڈنس جو ہے, خان کی باڈی لینگویج جو ہے, وہ آج سب کو زیر اثر لے آئی ہے. اور اب ویسے مجھے لگ رہا ہے یہ بیچارے سچے تھے کہ انہوں نے عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کو پبلک نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ جس بندے کی ایک تصویر سسٹم ہلا دے, جس کی خبر سسٹم ہلا دے کہ وہ اتنے کانفیڈنس سے بیٹھا ہے, کبھی پانی پی رہا ہے, کبھی سٹریچنگ کر رہا ہے, کبھی اپنے بالکل اپنے حساب میں بیٹھا ہے, کوئی اس کے اوپر چیز افیکٹ نہیں کر رہی, کوئی اسے چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی, تو اس بندے کو آپ خود ہی اندازہ کریں نا, پھر چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں, اتنی آسان نہیں ہوتی. اس بندہ وہ ناقابل شکست ہے, اور آج یہ چیز واضح ہو چکی ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ کامنٹ کرنے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.